कर्नाटक में कांग्रेस की नई नवेली सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जो जो फैसले लागू किए थे उसे कांग्रेस की सरकार एक एक करके वापस ले रही है, उनको खत्म कर रही है। जैसा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल था कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, लेकिन अब उसी के साथ सिद्धरमैया सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और कई और फैसले हैं जिनको लागू करने का दावा किया है, जिसके बाद से कर्नाटक की सियासत में तो भूचाल मचा ही है और भारतीय जनता पार्टी भी सट्टे में आती हुई दिखाई दे रही है। क्या खबर है, खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि कर्नाटक हिजाब बैन हटाएगी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार, हलाल कट और गौ हत्या कानूनों को भी लेगी वापस। तो मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार में जिन फैसलों को लागू किया गया था, आप देख सकते हैं एक एक करके सबको हटाने की तैयारी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जिससे भी सांप्रदायिक घृणा फैलती है और इन लोगों ने जो धर्म का खेल किया है, जो धर्म की दुकानें खोली हैं, उन सबको बंद कर देंगे और जरूरत पड़ी तो आरएसएस पर भी बैन लगा देंगे। फिलहाल आरएसएस को मंदिर में जाने पर बैन लग भी चुका है। तो आरएसएस के साथ क्या हुआ है, क्या फैसला जारी किया गया है, उस पर आएंगे, लेकिन पहले डीके शिव कुमार ने क्या कहा है आपको बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा है कि कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार राज्य में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नई सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को पूरा करने का इंतजार कर रही है, बस इंतजार भर है। और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हिजाब पर बैन हटा दिया जाएगा, जिसे मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही थी। आगे देखिए, लिखा है कि 10 मई के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस, खास तौर से कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में पार्टी की सत्ता में आने के बाद पिछली बीजेपी की सरकार की ओर से हिजाब पर प्रतिबंध और सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए सभी कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। तो इतना तो साफ हो चुका है कर्नाटक चुनाव के बाद कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। जिस तरीके से 5 गारंटियां तुरंत लागू कर दी गई कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही, इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कांग्रेस कैसे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है और इसके साथ ही हिजाब पर जो बैन लगाया गया था उसको हटाने की तैयारी है और उसी के साथ जो हलाल कट और गौ हत्या के कानून है उनको भी वापस ले लिया जाएगा। अगर बात की जाए हिजाब बैन की, तो इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने काफी ज्यादा वकालत की थी। कैसे, आप जानते हैं कैसी खबरें चलाई गई थी, कैसे वीडियो कॉलेज और स्कूल से निकल के सामने आए थे और शिक्षा मंत्री का क्या कहना था। उसके बाद हिजाब पर बैन लगा दिया गया, लेकिन कर्नाटक चुनाव में जो इन लोगों ने हिजाब पर बैन लगाया था उसको करारी हार दी है। भारतीय जनता पार्टी तो हारी ही है और जो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाया था वो भी रिकॉर्ड मतों से हार गए। खबर देखिए, आपको खबर भी दिखा देती हूँ। न्यूज़ 18 की खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि कर्नाटक हिजाब बैन करवाने वाले बीसी नागेश भी बुरी तरह चुनाव हारे, किसको मिला इस विवाद का फायदा, उडुपी में कौन जीता। तो बुरी तरीके से हार गए। ये वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने हिजाब बैन की वकालत की थी। तो आप समझ जाइए, जो हिजाब पर बैन लगाना था वो मोदी सरकार को कर्नाटक के चुनाव में कितना भारी पड़ा है, ये तो इस खबर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर फायदे की बात करें तो कांग्रेस को तो फायदा ही फायदा हुआ है। कर्नाटक चुनाव से तो इतना फायदा हुआ है कि कांग्रेस में रिवाइवल आ गया है। वैसे अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हिजाब को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ उसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से भुना लिया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार हैं जो कि हिजाब पहनती हैं, उन्हें खड़ा किया गया था। उनका नाम है कनीज फातिमा। उन्होंने चुनाव लड़ा था गुलबर्गा नॉर्थ सीट से। वो रिकॉर्ड मतों से जीत गई और भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया। इनकी वो तस्वीर है, आप कनीज फातिमा को देख सकते हैं कि वो हिजाब पहनती है और इन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हम लोग हिजाब पर बैन हटा देंगे। रिकॉर्ड मतों से जीती और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। ये कनीज फातिमा है, ये इकलौती मुस्लिम विधायक है कर्नाटक में कांग्रेस की। तो आप इस खबर से इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि जो हिजाब पर बैन लगाया गया था उसको पब्लिक ने कैसे एक सिरे से
बिल्कुल खारिज कर दिया है। और जहां तक रही आरएसएस की बात, आरएसएस को लेकर भी बयान निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से ये लोग सांप्रदायिक घृणा फैलाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इस आरएसएस को भी बैन कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने क्या कहा है और क्यों उनका बयान वायरल हो गया है, उसके लिए आप उनका बयान सुनिए। देखिए, खबर एबीपी की इसमें लिखा है कि फिर चाहे वो आरएसएस ही हो या कोई और संस्था, बैन का जिक्र कर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे। उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, कोई भी सांप्रदायिक दंगे या फिर की घृणा फैलाएगा, एक्शन करेंगे और उनको बैन भी कर देंगे। क्या बयान है, सुनिए। इसमें खबर में लिखा है कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य में सांप्रदायिक घृणा फैलाने को लेकर संगठनों को चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अगर कोई धार्मिक या राजनीतिक संगठन शांति को बाधित करने, सांप्रदायिक घृणा फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करता है तो हमारी सरकार उनसे कानूनी रूप से निपटने या उन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगी, फिर चाहे वो आरएसएस हो या कोई और संस्था। तो आप जानते हैं कि बजरंग दल पर जब बैन लगाने की बात की गई तो किस तरीके से उसको बजरंग बली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया। उसके बाद वो मुद्दा तो बन नहीं पाया, कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार गई। और अब आप देखिए कि क्लियर कट साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर जो भी कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करेगा, घृणा फैलाने की कोशिश करेगा, बैन कर देंगे, चाहे वो आरएसएस ही क्यों ना हो। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आपको बता दूं कि केरल में तो बाकायदा आदेश पारित कर दिया गया है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। आरएसएस मंदिर में शाखा नहीं लगाएगी और किसी भी तरह की वो एक्टिविटी नहीं करेगी जो कि आरएसएस मंदिरों में करती हुई आई है। खबर देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा हुआ है कि केरल के मंदिरों में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखा। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड का आदेश कांग्रेस ने किया समर्थन। तो केरल में तो बैन लगा दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि ये जिहादी एजेंडा है, लेकिन केरल सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बैन लगा दिया गया है, मंदिरों में जो लोग शाखाएं लगाते थे उसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई शाखा नहीं लगेगी और अगर ये लोग निर्देशों को नहीं मानते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इन खबरों से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति चलती थी, उसे पूरी तरीके से नकारा गया है। और कर्नाटक तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि कर्नाटक की पब्लिक ने तो ये जो धर्म के नाम पर राजनीति है, इसे पूरी तरीके से एक सिरे से खारिज कर दिया है। इसीलिए बजरंग बली का जो मुद्दा था वो मुद्दा नहीं बन पाया। अब कांग्रेस इसे अच्छे से समझ रही है और आगे चुनावों में भी इसे भुनाने की तैयारी है। फिलहाल कर्नाटक में जो एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।